हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें मुख्य रूप से हमें भूमिका और नामकरण, भौगोलिक विस्तार, मुख्य स्थल, जीवन और पतन के कारण, यानी इस सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया है, कांस्य युगीन। ये जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए इस वीडियो में हम मुख्य रूप से भूमिका, नामकरण और भौगोलिक विस्तार की चर्चा करेंगे। इसके अगले वाले वीडियोज में हम प्रमुख स्थल, जीवन और पतन के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज का जो मेरा वीडियो है उस पर चर्चा करते हैं। भूमिका। वर्षों पुरानी यह सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक गुमनाम थी। अब गुमनाम का अर्थ क्या, यानी 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक, लोगों को इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। और विद्वानों का ये धारणा है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व, यानी सिकंदर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। तो यानी विद्वानों का यह धारणा है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं। लेकिन 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्री राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी आर.डी. बनर्जी और एवं दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का उत्खनन कर यह साबित कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी भारत में सभ्यता थी जो समकालीन सभ्यताओं में विकसित थी। तो ये रहा हमारा भूमिका। अब आते हैं नामकरण। तो नामकरण में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है व्यापक विस्तार है। इसका जो क्षेत्र है काफी बड़ा है और यह आरंभ में, सिंधु घाटी सभ्यता आरंभ में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से इसका जो है उत्खनन प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। और ये जो दो स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, और ये सिंधु की सहायक नदियों के किनारे भी स्थित है। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आ भी चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही है। हड़प्पा से ही सबसे पहले उत्खनन प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई किया गया, मोहनजोदड़ो में किया गया। और ये जो दो स्थल है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे हैं, सिंधु की सहायक नदी के किनारे बसे हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा समझ गए होंगे। तो अगले आते हैं भौगोलिक विस्तार इसका क्या है। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं
बतला देंगे। इसके बाद से आपको मैप की एक ज़रूरत होगी, जिसमें मैप के सहारे हम विस्तार को अच्छे ढंग से समझाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए। तो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सैंधव सभ्यता का पता लगाया और वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने प्रमुख स्थल हड़प्पा का पता लगाया। आप पहले ही देखिए कि दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए और राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो को। तो यहाँ पे आपको पूरे डीपली के साथ समझ में आ गया कि 1921 में हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया गया और ये जो खोज किया गया दयाराम साहनी ने खोज किए वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और जो सर जॉन मार्शल थे उस तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, और उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का पता लगाया 1921 ईस्वी में। याद रखिए। इसके बाद से सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता पहले ही बतला दिए, और मार्शल की दिशा निर्देश में ही, यानी जॉन मार्शल की दिशा निर्देश में ही राखालदास बनर्जी ने भी, आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है इनको, राखालदास बनर्जी को, तो मार्शल की दिशा निर्देश में ही राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। कार्बन 14 C14 के नाम से भी इसको लिखा जाता है। तो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा, ये जो कार्बन 14 पद्धति है इससे काल का निर्धारण होता है, यानी काल को इससे ज्ञात किया जाता है। तो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा इस सभ्यता का जो काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये सबसे अधिक माना जाता है। हालांकि कई विद्वानों ने इस सभ्यता का काल अलग अलग दिया है। उन सभी काल में जो सबसे सर्वमान्य काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता, नवीन शोध के अनुसार ये जो सभ्यता है लगभग 8000 साल पुरानी है यह सभ्यता। और इसके बाद हम भौगोलिक विस्तार को एक भारत के मैप के साथ समझेंगे। तो चलिए आते हैं। चलिए दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें और इसके बाद कुछ मैप के सहारे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतलाने जा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैप के सहारे बतलाया जा रहा है ताकि आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए, ये आप भारत का मैप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये जो होता है आपका उत्तरी सीमा होता है, ठीक है दोस्तों, उत्तरी सीमा और सीमा। और ये जो होता है दक्षिणी सीमा, ये जो होता है पूर्वी सीमा, और ये आपका पश्चिमी सीमा। तो इसका विस्तार देखें हड़प्पा सभ्यता का, तो उत्तर में मांडा एक जगह है, जम्मू कश्मीर। तो मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में आप दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, नर्मदा घाटी तक फैला है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा घाटी दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुतकांगेडोर एक जगह है जो अभी पाकिस्तान में है,
पाकिस्तान के बलूचिस्तान, तो पश्चिम सीमा में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से लेकर के पूरब में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर यूपी तक ये फैला है सिंधु घाटी सभ्यता। एक तरीके से उत्तर से दक्षिण इसको मिलाएंगे तो ये कट के आएगा बीच में, और इधर आप जाएंगे और इधर देखिए इतना क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुजाकार क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यही सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। समझ लीजिए। तो आप मैप देखकर भी बता देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था, तो त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुज के आकार का। तो ये भी पीटी में क्वेश्चन आ गया है, तो याद रखेंगे। विस्तार उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा घाटी दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और एक भी बात यहाँ पे लिखा गया है, जैसे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इसकी जो लंबाई है वो है पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है दोस्तों कितना है? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। तो ये भी याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की लंबाई 1400 किलोमीटर। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ समाप्त। हम अगले वीडियोस में सिंधु घाटी से मुख्य स्थल को देखेंगे, उसमें नगर योजना को देखेंगे, और पतन के कारण को देखेंगे, और उनकी जो जीवन स्थिति थी कैसी थी उसको देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। एक बात और बता देना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को जो भी दोस्त सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।